नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है और जो इनका चंद्र का क्षेत्र है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। तो शॉर्ट फिंगर और मून ओवर डेवलप होने के कारण यह एक्सट्रीम क्रिएटिव, इंट्यूटिव और सेंसिटिव पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। इस कंडीशन में बहुत इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी शॉर्ट फिंगर के कारण आती है और हमेशा अपने तरह के काम करने या अपने अनुसार अपने क्रिएटिविटी के अनुरूप काम करने के योगों को चंद्र यहाँ पर डिनोट करता है। तो इस कंडीशन में ऐसे जातक दूसरों की भावनाओं की कदर करने वाले, समझने वाले, बहुत जल्दी किसी भी परिस्थिति को भांप पाने में, व्यक्ति के इंटेंशन को समझ पाने में सक्षम होते हैं। बहुत इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी शॉर्ट फिंगर के कारण यहाँ पर रहेगा और जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो अच्छी है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है। तो उस कारण कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट आपका अच्छा रहने वाला है। तो जो भी काम आप करेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये जब इस प्रकार के कॉम्बिनेशन ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड का जोन है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को प्रोफेशन भी वही चूज़ करना चाहिए जिसमें पूरा फ्रीली आप अपने मन के अनुसार काम कर सकें और मेनली उसमें क्रिएटिविटी का उपयोग कर सकें या रेगुलर बेस अपने काम को अपग्रेडेशन में कर सके, क्योंकि एक तरह का काम लंबे समय तक करने की आदत आपके अंदर नहीं रहेगा या किसी के अंडर में भी काम करने में डिफ़िकल्टीज आएगी। थर्ड फिंगर की लेंथ भी लॉन्ग है जो रिस्क टेकर बनाता है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। ये भी क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी को अच्छा बिल्ड दर्शाता है। इसे कहते हैं सेल्फ मेड लक लाइन, यानी ऐसे जातक अपने खुद के मेहनत एफर्ट से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते जब थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा हो और अपने खुद के मेहनत से ही अपना रॉयल्टी लाइफ में, घर परिवार में, समाज में क्रिएट कर पाने में अच्छे सक्षम होते हैं। तो समाज में बिल्कुल अच्छा खासा पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगा। बस कंडीशन ये रहेगी कि खुद का काम या कोई भी ऐसा काम जिसमें आप अपने पैशन, हॉबी या क्रिएटिविटी को इंट्रोड्यूस कर सकें या इन्वॉल्व कर सकें, तो उन सारे काम में बहुत एक्सट्रीम सक्सेस आपको मिलेगा। सेकंड फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है, यानी लंबी है, स्ट्रेट है, तो ये हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। किसी भी तरह के पराक्रम या सहनशीलता की कोई भी ऐसी कमी इस कंडीशन में नहीं आती है। और फर्स्ट फिंगर कुछ ज़्यादा ही गैप लेकर के बैठा हुआ है बाकी फिंगर के कंपैरिजन में, तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट। तो इस कंडीशन में अपने खुद के बुद्धि, विवेक या मन अनुसार काम करने की युक्ति को यह दर्शाता है। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी मानी जाती हैं क्योंकि यह मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे या मधुर रिश्ते निभा पाना, ये सारी युक्ति आपके हथेली में है और यह रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी भी आपको बनाएगी। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, बीच में रेखाएं हैं, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है। इस कंडीशन में डिसीजन प्रोमिनेंटली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है मेजर लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए। फेलेंजर्स एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी एंड रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। और जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट है। तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी होना, रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व होना, बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ कर आगे बढ़ना, ये सारे कॉम्बिनेशन भी आपके नेचर में रहेगा। इसके अलावा यव का जो चिन्ह है ये डेवलप बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर। ये हालांकि अभी ओपन ही है, लेकिन इतना भी डेवलप्ड होना लग्जरीज कंफर्ट्स को बहुत इंक्रीज़ करता है। किसी भी तरह की सुख सुविधा या धन या संसाधन की कोई भी कमी होती नहीं है। पढ़ाई लिखाई भी तकरीबन अच्छी देखने को मिलती है और जीवन में पीस एंड हैप्पीनेस मेडिटेशन या आध्यात्मिक क्रियाकलाप के द्वारा प्राप्त होता है। क्रियाकलाप का तात्पर्य दान, धर्म, पूजा पाठ। तो जितना ज़्यादा रिचुअल फॉलो करेंगे, स्पिरिचुअल एक्टिव रहेंगे, माइंडसेट जितना पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव वाइब्स जितना कैच करेंगे, उतना ज़्यादा लाइफ में सक्सेस, पीसफुलनेस एंड ग्रोथ हर तरह से लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, यानी लंबाई में ज़्यादा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच एंड अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलती है और कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर यह जीवन में इस बात को भी दर्शाता है कि शारीरिक मेहनत की बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छा कर जीवन में तरक्की कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जुपिटर माउंट से स्टार्ट करते हैं। तो जुपिटर माउंट
पर देख सकते हैं कि प्रोग्रेस लाइन की जो अवेलेबिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी है और ख़ासकर ये माइंड लाइन से ही निकला है। तो ये महत्वाकांक्षी बनाता है और इसे प्रोग्रेस लाइन कहते ही इसलिए है क्योंकि आप जैसे ज़्यादा खाली बैठना पसंद ही नहीं करते। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, बहुत कम उम्र से बड़ी सोच, अप्रोच या बहुत ज़्यादा जुनूनियत किस्म का व्यक्तित्व होना, ये सारे कॉम्बिनेशन लाइफ में आपको धीरे धीरे कर सफलता निश्चित रूप से दिलाएंगे या मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान या स्थिर आपको बनाने वाले रहेंगे। तो जितना ज़्यादा स्टडीज़ प्रेफर किया जाए, लंबी पढ़ाई लिखाई की जाए या नॉलेज गेन किया जाए, उतना ज़्यादा जीवन में आपकी सफलता के योग, बुद्धिमानी बढ़ने के योग या बुद्धिमत्ता का सदुपयोग करने के योग, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त करने के योग बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब भी मस्तिष्क रेखा से खासकर प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो ऐसे जातकों को हमेशा रीड करने की हैबिट यहाँ रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत रखनी चाहिए। ये करने से जुपिटर आप अपना एक्टिव कर रहे हैं और जुपिटर एक्टिव कर रहे हैं तो वो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख भी आपको देंगे। यहाँ पर जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं ये दयालु व धार्मिक किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। आध्यात्मिक रुचि बहुत हद तक अच्छी हो जाती है और तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि भी बढ़ती है। इस कंडीशन में मैरिड लाइफ बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैरिज हल्का सा डिले या मैरिड लाइफ के स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम या एक प्रकार से स्टेबिलिटी में, सेटलमेंट में थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में स्थिति बहुत अच्छी होती है। दूसरा, ये समाज सेवा भी करवाता है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो दूसरों का दुख दर्द बड़ी सरलता से समझते हैं या खुद से जितना बन सकता है उतना सहयोग हर किसी के करने में जो है उतारू रहते हैं। तो यह आपके बच्चों को बहुत काबिल भी बनाएगा। आप जैसे जातक अपने घर परिवार या कुल में बहुत अच्छा नाम कर पाने या उनको सेवा प्रदान कर पाने में सक्षम होते हैं। यह आपके एंसेस्टर या माता पिता के भी अच्छे कर्मों का चिन्ह है। तो इस कंडीशन में जब भी ईश्वर के सामने हाथ फैलाते हैं या दूसरों की मदद करते हैं तो आपको ईश्वर इस काबिल बनाते हैं कि आपको किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और अगर कोई आपके सामने किसी भी तरह की मदद मांगने आए तो आप उसको खाली हाथ भी जाने ना दें। तो ये चिन्ह बहुत अच्छा है। ये गुरु वलय का चिन्ह होता है, ये प्रोमिनेंट गुरु वलय नहीं है और आज के समय में बनता भी बहुत रेयर है प्रोमिनेंट गुरु वलय, लेकिन यह ओवरऑल पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए अच्छा माना जाता है। जब भी मंगल से कोई रेखा शनि को काट के ऐसे जाती है तो बचपन में कोई ना कोई मेजर एक्सीडेंट होता है और उससे बचते हैं। इसका प्रोमिनेंट कनेक्शन सैटर्न से नहीं है तो बचपन में हेल्थ या माइनर एक्सीडेंट वरीज कहीं ना कहीं आपको रही थी, और ये बात है आपकी 12 साल के पहले तक में ये इंसिडेंट हुआ है। दूसरा आते हैं शनि के ऊपर में। तो शनि पर्वत की स्थिति सामान्य है, कोई भी खराबी इस शनि पर्वत में नहीं है और भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा से निकल रही है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवन रेखा हमारा जीवन शैली ही नहीं बल्कि हमारा खुद का कर्म भी है। तो जब भी ऐसी भाग्य रेखा हो तो ऐसे जातक अपना भाग्य खुद लिखते हैं। यानी आप जैसे जातक वो होते हैं जिनको पहले नाकामी झेलनी पड़ती है, नकारा समझा जाता है या जीवन में उतना तवज्जो अहमियत नहीं मिल पाता, लेकिन जब खुद का काम शुरू करते हैं, जो स्टार्टिंग में बताया कि आपका मून माउंट कितना एक्टिव है, तो खुद का काम करते हैं, क्रिएटिव वर्क या पैशन, हॉबी, कुछ भी अपने इंटरेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो जब करते हैं तो वही आपका सेल्फ मेड लक लाइन ही बन जाता है, वही आपका खुद का भाग्य बनता हुआ दिखाई देता है। और ये खुद के भाग्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लिमिट है ही नहीं कि इतना पैसा कमाएंगे, इतना सफल होंगे या इतना ही आगे बढ़ेंगे। जितना एफर्ट मारते जाएं, जितनी बड़ी सोच रखें, उस पोजीशन तक पहुंचते हैं। तो अधिकतर अप्रोक्स 80% लोग, जो लोग किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़े अहदे तक पहुँचे हैं, बहुत बड़ा जिन्होंने नाम स्थापित किया है या बहुत बड़ा रिसर्च किया है या बहुत छोटे से लेवल पे उठ के बहुत बड़े तक पहुँचे हैं, उनमें ये सेल्फ मेड लक लाइन दिखेगी, नहीं तो जो शनि की स्थिति है वो मजबूत दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये जो भाग्य रेखा है ये 2 दफ़ा मेनली निकला हुआ है। एक यहाँ पर निकला हुआ उस समय आपकी उम्र हो जाएगी 36 के आसपास में, और एक जब निकला हुआ है तो उस समय आपकी उम्र 48 के आसपास में है। तो यानी इन दोनों उम्र तक आते आते आपके अधिकतर ख्वाहिशें पूर्ण हो जाएगी, या 48 तक आते आते जीवन में कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ इच्छा रखने के लिए भी इतना सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी कमी इधर जीवन रेखा में यही है कि मस्तिष्क और जीवन रेखा बहुत लेट इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। जब भी ये दोनों बहुत लंबे समय तक मर्ज होकर के चलते हैं तो आप जैसे जब तक ना चाहते हुए भी डिपेंडेंट अपने फैमिली पे या दूसरों के ऊपर हो ही जाते हैं।
और ये एक आदत होती है पूछ पूछ करके काम करना। भले ही करेंगे अपने खुद के ही मन की या बुद्धि के अनुसार ही, लेकिन पूछ करके काम करना, दूसरों के एडवाइस या सजेशंस को सीरियसली लेना या इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ना ले पाना, उसके तो कुछ इंडिकेशंस भी हमने फिंगर पे देखे थे। तो यहाँ पर आपको बड़ा रिस्क लेने की, इंडिपेंडेंट वर्क करने की और हौसला हिम्मत रखने की सख्त आवश्यकता है। अदरवाइज़ ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं थोड़ा भय, चिंता या डर की स्थितियाँ देता है। यहाँ पर ये रेखा शनि तक पहुँच पा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। शनि पर ये पहुँच के सीधे सूर्य को कनेक्ट कर रही है, तो सूर्य देते हैं नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और फेम। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद के एफर्ट से मिलेगी। और जो सेपरेट यहाँ पर एक लाइन है, इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन या धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आती है, ओल्ड एज अच्छा देखने को मिलता है, पैसा बढ़िया रहता है जीवन में। त्रिशूल की आकृति इधर पे होना प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है। अंधभक्ति नहीं होती, तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत भी ये देता है। और ये कॉम्बिनेशन जुपिटर एंड सैटर्न दोनों को मर्ज करता है। इसीलिए आप जैसे जातक वो होते हैं जो चुटकी में कोई भी काम कर पाने में सक्षम होते हैं, अगर उस काम में माहिर हैं या उस काम में लगे हुए हैं, स्किल्ड जिसे हम कहते हैं, वो अगर आपके अंदर किसी भी क्षेत्र को लेकर के है, तो चुटकी बजाते काम होना यानी बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत ही इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी ऐसा जुपिटर सैटर्न देते हैं। जुपिटर क्या है? नॉलेज है, सैटर्न है लॉजिक। तो लॉजिकल आंसरिंग जैसे करते हैं वैसे ही लॉजिकल वे में इमीडिएट वर्क करने की कोई भी टेंडेंसी ये देता है। और यह इमोशनल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल तीनों बनाता है, परंतु मेजरली ये एक बैलेंसिंग पर्सनैलिटी देता है। तो बहुत एक्सट्रीम इमोशनल नेचर होना, बहुत एक्सट्रीम प्रैक्टिकल नेचर होना, ये फिर यहाँ देखने को नहीं मिलता। जो बीच में ये रेखा देख रहे हैं, इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस या सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं या कंसल्टेंसीज के काम से लाभ मिल पाता है। अपना ज्ञान यानी दूसरों के काम अच्छा आता है। यही सूर्य पर एक ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी बनता दिखाई दे रहा है और एक क्रॉस का भी साइन है। तो क्या दिखा रहा है ये कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करेंगे या कोई भी ऐसा काम जिसमें एक प्रकार से किसी के अंडर में काम करना पड़े या सरकार से रिलेटेड काम हो या फादर से रिलेटेड कोई भी बात हो या काम हो, तो उसमें बहुत सफलता नहीं मिलेगी। जैसे क्रॉस का जब साइन होता है तो फादर का सुख भी बहुत कम मिलता है या वैचारिक अनबन मतभेद देता है। बहुत मर्तबा मेहनत के बाद भी क्रेडिट नहीं मिल पाता या जो पढ़ाई लिखाई की है उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो क्रॉस एक तरह से लाइफ में करियर के रिगार्डिंग संघर्ष देता है, लेकिन आपके केस में ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि एक जो अनदर कॉम्बिनेशन है लक लाइन का, वो स्क्वायर बना करके बैठ रहा है। हालांकि ये स्क्वायर प्रोमिनेंट अभी नहीं है, परंतु इन फ्यूचर ये हो जाएगा। स्क्वायर का साइन सूर्य पर होने से मल्टी सिटीज़ का काम या मल्टी नेशन या इंटरनेशनल लेवल तक का काम होता हुआ दिखाई पड़ता है। बिजनेस में, इंडिपेंडेंट वर्क में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है तो वैसी बाउंडेशंस रही नहीं है। दूसरा, ये कुलदीपक भी बनाता है। तो जब स्क्वायर जैसे साइंस होते हैं तो इनके जीवन में एक पहलू जरूर ये होता है कि जो लोग जीवन से जाते हैं बदनाम करके, तकलीफ दे करके, धोखा दे के, वो उल्टे पाँव वापस आते हैं, इतना सफल हो जाते हैं। दूसरे लोगों का काम आपके नाम के बलबूते पर भी होता दिखाई देगा। तो ये सूर्य एक तरफ इतना अच्छा इंडिकेशन दे रहा है, एक तरफ इतना नेगेटिव दे रहा है। तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। अगर आप जॉब या इन सारी चीज़ों के लिए जाते हैं तो सन का सेपरेट रेमेडी करना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। अदरवाइज़ खुद के काम में ही लगे रहते हैं, स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो डेफिनेटली ये स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टीनेशन या इसका काम नहीं देगा। इसके कहने का मतलब ये है कि नेम, फेम, रिस्पेक्ट, वेल्थ, सक्सेस एक्सट्रीम हाई लेवल का आपको देखने को मिल सकता है। और ऊपर में वी सिंबल का साइन अच्छा होता है, क्योंकि यह अधिक खर्च अधिक आय का चिन्ह होता है। पैसा आता है, खर्च होता है, लेकिन फिर वापस बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए तमाम तरह की जिम्मेदारियां घर परिवार या दूसरों की आप जैसे आतक निभा पाने में सक्षम होते हैं। क्रॉस का साइन आपको डेफिनेटली इनिशियल लेवल पे स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, करियर के रिगार्डिंग देगा। मरकरी माउंट और सन के मिड में जब इस प्रकार की रेखा होती है तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टीज़ मिलने की संभावनाएं अच्छी देखने को मिलती है। और जो मरकरी माउंट है वो बहुत ज़्यादा कोई चिन्ह के साथ बैठा नहीं है, या ये बिल्कुल भी ख़राब या अच्छा नहीं है, ये सामान्य है। तो बोलचाल की कला बिल्कुल सामान्य देखने को मिलेगी। आगे से रह कर के भी अधिकतर बात ना करना या बातों को थोड़ा मन में ही रखना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर ही दे रहा है। कन्विंसिंग स्किल नहीं रहेगा, वो दिखाई पड़ रहा है।
हृदय रेखा के अंत में जब रेखा इस तरह से नीचे आती है तो माता पिता के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो इस तरह की रेखा नीचे आ रही है ये इमोशनल सेटबैक देता है। तो पैसों संबंधी व्यवहार इन फ्यूचर भी रखने से बचें और अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस रखने से बचें। एक शाखा यहाँ से सीधे निकल के शनि पर रुका हुआ है, सपोर्टिव हार्टलाइन जुपिटर को टच कर रही है। तो ये देखिए ये रेखा क्या कर रही है, प्रैक्टिकल बना रही है। ये रेखा इमोशनल और ये रेखा लॉजिकल बना रही है, एग्रेसिव नहीं बना रही है, लॉजिकल। तो तीनों नेचर पर्सनैलिटी आपके अंदर रहेगा, इसलिए आपको बहुत कम लोग ही अंडरस्टैंड यहाँ पर कर पाएंगे। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा कष्ट या परेशानी आपके पाम में नहीं है। ऐसे आइलैंड के फॉर्मेशन स्टार्टिंग लाइफ में हेल्थ इशू, फैमिली इशू दिखा देते हैं। तो बचपन कष्टकारी या तनावपूर्वक बीतने के योग यह देता है। और जैसा कि इसमें मंगल का भी इन्वॉल्वमेंट है तो माइनर एक्सीडेंट, वरीज या हाइपरटेंशन ऐसे योगों को यह निर्मित भी करता है। तो बहुत जल्दी जब कोई बात दिल में ठेस पहुंच जाए या बहुत गहरी बात दिल में लग जाए तो भी ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं जिसमें हार्ट लाइन का माइंड लाइन से कनेक्शन होता है। तो लाइफ में जब बहुत ज़्यादा ठोकर जब खा लेते हैं या मानसिक रूप से इमोशनली लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो जाते हैं और उसके बाद फिर जब कठोर बनते हैं तो भी ऐसे फॉर्मेशंस आ जाते हैं। तो ये फॉर्मेशन आना अच्छा भी होता है क्योंकि ये फिर करियर के रिगार्डिंग ग्रोथ दिलाता है। और यहाँ पर जो माइंड और लाइफ लाइन अलग हो रही है वो समय आपके जीवन का 26 और 7 दिखा रहा है। तो इस समय से करियर के रिगार्डिंग ग्रोथ होना या इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना शो हो रहा है। माइंड लाइन शॉर्ट है, लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ नहीं हो पाता इस कंडीशन में, या बहुत ज़्यादा वो काम जिसमें प्रोसेस लंबा हो, रूल्स रेगुलेशन लग रहा हो, वो सारे काम भी नहीं हो पाते क्योंकि इस प्रकार की माइंड लाइन शॉर्टकट अपनाने में विश्वास रखती है, टू द पॉइंट बात करने में विश्वास रखती है, सीधे जड़ की बात सुनना, कहना या उसके रिगार्डिंग काम करना शुरू करती है। आप जैसे जातकों को पूरी कहानी से मतलब नहीं होता, कहानी का सार क्या है उससे मतलब होता है, की पॉइंट्स। इसीलिए तमाम तरह के प्रोसेस से मतलब नहीं होता, सीधे रिजल्ट से मतलब होता है कि रिजल्ट कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर भी हमने जुपिटर एंड सैटर्न का एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन देगा कि शॉर्टकट में इमीडिएट आप काम कर पाएंगे। जितनी भी रेखा यहाँ से अपर पोजीशंस में निकल रही हैं ये अच्छी होती हैं क्योंकि ये मैनेजमेंट को इम्प्रूव करती है, बिजनेस को या अर्निंग कैपेसिटीज़ को लाइफ में इम्प्रूव करती है। और सेल्फ मेड लक लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो खुद का जो इनिशिएटिव रहेगा उसमें एक्सट्रीम सक्सेस मिलने के भरपूर आसार है। कोई बहुत मेजर स्ट्रेस वरीज अब लाइफ में आपको रहने नहीं वाला है क्योंकि जो स्ट्रेस या स्ट्रगल लाइन है वो भी पॉजिटिव ही रिस्पॉन्ड कर रही है। जैसे मंगल से ये रेखा काट के गई तो ये सीधे शनि को जा रही है जो भाग्य में कन्वर्ट हो रहा है। और ये समय आपके जीवन का करेक्ट 25 और 6 का मिड रहेगा जिसमें लाइफ में स्ट्रगल आएगा और ये पुश करेगा आपको आपकी बाउंड्रीज ख़त्म करने के लिए या लिमिटेशंस ख़त्म करने के लिए, लाइफ में मेजर स्टेप या इनिशिएटिव लेने के लिए। तो इसे विपरीत राजयोग यहाँ पर कहते हैं। और सपोर्टिव लाइन तो एक्टिव है ही, तो स्पाउस का, अपनों का, दूसरों का, अननोन का सपोर्ट भी आपको समय समय पर अच्छा मिलेगा। स्पाउस का यहाँ से दिख रहा है, शुक्र से जब रेखा मरकरी को जाती है तो पार्टनर कहीं ना कहीं अच्छा खुद का काम कर पाने में सक्षम होते हैं या अच्छी पैसा आने की संभावना वहाँ से भी दिखती है। जीवन रेखा के अंत में बायफोर्क यात्राओं को, सौभाग्य को बढ़ा देता है। अंदरूनी मंगल की स्थिति ठीक है, बस ये मंगल की रेखाएं अधिकारी हैं तो बेफिजुल के चिंतन मनन से या जल्दबाजी में किए गए काम से दूर रहना चाहिए। बाहरी मंगल ठीक है तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे, हौसला जुनून अच्छा रहने वाला है। शुक्र की स्थिति में सियाड़ी रेखाएं अननेसेसरीज वरीज देती हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण ही आता है। तो अपने पैशन हॉबी को फॉलो करना, खुद के ऊपर काम करना, अपने अंदर काम करना आपके शुक्र को अच्छा करेगा, चिंता मुक्त करेगा। और जब ये शुक्र की आड़ी रेखाएं कम होंगी तो ऑटोमेटिकली जो लग्जरीज, कंफर्ट या रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स हैं वो सारी चीज़ें बढ़ना शुरू होगा। लव अफेयर में सक्सेस नहीं मिलता है जब ऐसा आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं। सीधी खड़ी रेखाएं ठीक होती हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। केतु की स्थिति सामान्य है, चंद्र की भी भाग्य रेखा है तो मन की बात या मन के काम को कहीं ना कहीं आप थोड़ा दबाएंगे, लेकिन अंततः चंद्र अच्छा विकसित है तो घूमने फिरने का शौक, अलग अलग प्रकार के खान पान का शौक, क्रिएटिव माइंडसेट, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ एंड डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी एंड गुड इमेजिनेशन यह यहाँ पर आपको देगा। मनी ट्रायंगल आपका ओपन है, पैसा आएगा अच्छा, रुकने नहीं वाला है, खर्चे ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा इन्वेस्टमेंट करना या पैसा कम रखना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल या बेनिफिशियल साबित होगा।
लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी आपकी लक लाइन की अवेलेबिलिटी अच्छी है, जो सीधे गुरु को देख रही है, और गुरु को भाग्य रेखा का देखना या शनि पर ही आना जीवन में खुशी, संतुष्टि या जितने भी इच्छा मनोकामना है उनकी पूर्ति करता है। जब भी बहुत अच्छा पद, सम्मान या बड़ा अवधा मिलना होता है तो भी गुरु पर भाग्य रेखा देख रही होती है। मस्तिष्क रेखा के अंत में भी बायफोर का साइन एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन या इंटरेस्ट को डेवलप करता है, और सूर्य पर क्रॉस का साइन बार बार आपको काम के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन या अनस्टेबिलिटी देगा। इसीलिए इस कंडीशन में खुद का काम करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। या सन रेमेडी करने से भी जो भी जीवन में क्रेडिट नहीं मिलता है, या जो पिता का सुख मिलने में तकलीफ़ आ रही है, या जो काम बनने में सफलता में तकलीफ़ आ रही है, जो रिवॉर्ड अवार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ें डेफिनेटली मिलना शुरू होगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।